नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार पूछे गए 500 प्रश्न जीके के लेकर आए हैं। लूसेंट का निचोड़ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मतलब आप ये समझ लो कि इनमें से 1 2 3 4 5 10 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन रट लेना। ये 500 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वन लाइनर के फॉर्मेट में। रिवीजन करेंगे हम सुपर फास्ट स्पीड में। हमारे चैनल पर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया था? तो जो मयूर सिंहासन था उसको नादिर शाह अपने साथ ले गया था। नादिर शाह ईरान का शासक था और 1739 में मयूर सिंहासन को नादिर शाह अपने साथ ले गया था। इब्ने बतूता कहाँ का निवासी था या नागरिक था? तो इब्ने बतूता मोरक्को का निवासी या नागरिक था। भगौरिया त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो भगौरिया त्योहार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। किस गुफा में मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं? तो भीम बेटिका जो गुफा है इसमें मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी? तो मोहनजोदाड़ो राखल दास बेनर्जी के नेतृत्व में शुरू हुई थी। सन था 1921। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो माधुरी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासकों ने कराया था और यह मंदिर आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइए, तिरुवनंतपुरम या फिर चेन्नई। तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम या चेन्नई? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए थे? तो हड़प्पा सभ्यता से जो मनके मिले थे ये स्टेरॉइड और कार्नेलियन पत्थर के बने हुए थे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और निरंजना नदी के किनारे। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर ये केरल राज्य में स्थित है। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है और इसको अल बरूनी ने लिखा है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो सबसे पुरानी भाषा, प्राचीन भाषा संस्कृत है और इसको देव भाषा भी कहा जाता है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ययाति केशरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया है। अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आईने अकबरी पुस्तक जो है ये अबुल फजल ने लिखी है। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो गैर मुस्लिमों के ऊपर जजिया कर लगाया था मुगलों ने। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व या बीसीई माना जाता है। दुमहल या धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दुमहल या धूमल ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो मणिपुरी राधा कृष्ण जी को समर्पित है। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। श्रवणबेल गोला का जैन मंदिर किसने निर्मित कराया था? तो श्रवणबेल गोला का जो जैन मंदिर है किससे निर्मित है, माफ कीजिएगा, तो ये आपका ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। ममलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? तो ममलुक वंश या गुलाम वंश का तीसरा शासक इल्तुतमिश था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। राजा नरसिंह वर्मन किस राजवंश के थे? तो राजा नरसिंह वर्मन ये पल्लव राजवंश के थे। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर आपका ये भुवनेश्वर में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर गंग वंश राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। खान ए खाना की उपाधि किसे दी गई थी? तो खान ए खाना की उपाधि अब्दुल रहीम खान को दी गई थी। सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सिजदा प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा की गई थी। चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चेरी ये राजस्थान का लोक नृत्य है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है? तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है और खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है?
तो हर 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी महल ये आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो सुरकोटदा ये गुजरात में स्थित है। अकबर के द्वारा बनवाया गया था क्या? तो अकबर ने जामा मस्जिद बनवाई थी जो कि फतेहपुर सीकरी में है जामा मस्जिद। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था। 16वीं सदी में विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा था? तो 16वीं सदी में राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो अकबर के राजस्व मंत्री थे राजा टोडरमल। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की मृत्यु हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया गया था। मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद ये अथर्व वेद से लिया गया है। मलप्पुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मलप्पुरम उत्सव ये आपका केरल में मनाया जाता है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा आगरा सिकंदरा में स्थित है। तंजौर कला किस वंश से संबंधित थी? तो चोल राजवंश से संबंधित थी तंजौर कला। तिरुमल रॉय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? तो तिरुमल रॉय अरविडू वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की थी? तो अकबर ने 1575 में इबादत खाना की स्थापना की थी। स्पाउ नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो स्पाउ नृत्य ये लद्दाख में मनाए जाने वाला नृत्य है। पारणी द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखी गई है? अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। आर्यभट्टियम किस प्रकार की पुस्तक है? तो जो आर्यभट्टियम है ये खगोलीय ग्रंथ है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही अकबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1582 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया था? तो हरिहर और बुक्का राय के द्वारा विजयनगर सल्तनत को स्थापित किया गया था। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। धमेक स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? तो मौर्य वंश के द्वारा धमेक स्तूप निर्मित किया गया था। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। विट्ठल रुक्मणी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विट्ठल रुक्मणी मंदिर यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था कलानौर का किला पंजाब। सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। हीनसांग किसके समय में भारत आया था? तो हीनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो चौसा की लड़ाई आपकी 26 जून 1539 को चौसा की लड़ाई हुई थी। बाम्बू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बाम्बू नृत्य ये मिजोरम से संबंधित है। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो बिरजू महाराज कथक के लिए बहुत फेमस है, जाने जाते हैं। अशोक के दादाजी का नाम क्या था? तो अशोक के दादाजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। तिजारा का संबंध किस राज्य से है? तो तिजारा राजस्थान से संबंधित है। अजंता के गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो अजंता के गुफाओं की खोज 1819 में हुई थी। पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पाइका ये झारखंड से संबंधित लोक नृत्य है। अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो अकबर ने मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। विजयनगर की राजधानी हम्पी के खंडहरों को किस इंजीनियर के द्वारा खोजा गया था? तो हम्पी के खंडहर को कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1800 सन में खोजा था। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किन के मध्य हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर को हुआ था। सन था आपका 1556 और अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो पट्टचित्र चित्रकला शैली उड़ीसा राज्य से संबंधित है। राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो राज तरंगिणी जो है इसके लेखक हैं आपके कल्हड़। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई।
गोल गुंबद ये कहां पर है? तो गोल गुंबद आपकी बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो 1989 में सांची के स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर में, अजमेर शरीफ जो कि राजस्थान में पड़ता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है। चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध आपका हुमायूं और शेर शाह के बीच में 1539 ईस्वी में हुआ था। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव ये गीत गोविंद के रचयिता हैं। जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो जातक कथाएं जो हैं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है जातक कथाएं। इब्ने बतूता किस देश का नागरिक था? इब्ने बतूता मोरक्को का नागरिक था। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुल बदन बेगम हुमायूं नामा के लेखक हैं। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की थी। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? तो त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक है। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो ताजमहल 1632 से शुरू हुआ था और 1653 में जाकर बना था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सम्राट अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो जामा मस्जिद 1656 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया? तो जब अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त कर ली उसके बाद जो है बुलंद दरवाजा बनवाया था। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर राजा राज चोल के द्वारा निर्माण कराया गया था। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई त्योहार ये मणिपुर राज्य का त्योहार है। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल आपका तमिलनाडु का फेमस त्योहार है। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के काल में हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश के थे और चौथी बौद्ध संगति में ही जो है बौद्ध धर्म दो जो है संप्रदायों में बट गया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संस्कृत विद्वान थे कालिदास जी। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे अशोक के प्राचीन शिलालेख। जौनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो जौनबिल मेला असम में मनाया जाता है। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो विरूपाक्ष मंदिर भगवान शंकर जी को समर्पित मंदिर है। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। सिनेगॉग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से। तो सिनेगॉग यहूदियों का मंदिर कहलाता है। कौन सा स्मारक मंदिर तमिलनाडु में है? तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में तमिलनाडु में स्थित है। स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो स्वर्ण मंदिर जो बना है अमृतसर का सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनवाया गया था। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित है। तानसेन किस गायन से संबंधित हैं? तो तानसेन ध्रुपद गायन से संबंधित हैं। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो वारली चित्रकला ये महाराष्ट्र में प्रचलित है। सफदर जंग का मकबरा कहाँ पर है? तो सफदर जंग ये मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की मधुबनी चित्रकला बहुत फेमस है। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? तो शाहजहां की बेटी थी आपकी जहां आरा, गौहर आरा और रोशन आरा। ये तीनों
शाहजहां की बेटियां थीं। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1569 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था गुरु नानक साहब का जन्म। आपको कमेंट करके बताना है तलवंडी कहां पर पड़ता है, भारत में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में? तलवंडी कहां पर पड़ता है, कमेंट करके बताइए। जहां पर गुरु नानक साहब जी का जन्म हुआ था कहां पर पड़ता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो सन 1739 में नादिर शाह के द्वारा जो है भारत में आक्रमण किया गया था। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो सूर्य मंदिर आपका कोणार्क में है, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, और ये आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। मनोरा किला कहाँ पर है? तो मनोरा किला ये तंजावुर में है, जहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर है आपका, वहीं पर तमिलनाडु में पड़ता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है आपका ये शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, जीटी रोड जिसको आप बोलते हो। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। हुमायूंनामा किसने लिखी है? तो हुमायूंनामा ये गुलबदन बेगम की कृति है। हुमायूंनामा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? तो बुलंद दरवाजा को डोर ऑफ विक्ट्री या विजय का द्वार भी कहा जाता है। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है, तो उत्तराखंड में छोलिया नामक एक नृत्य होता है जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो हड़प्पा की खुदाई के समय सर जॉन मार्शल ये पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? तो ये आपकी तंजावुर चित्र शैली में निर्मित है। लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। 1565 से 1573 ईस्वी का समय था। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में प्रचलित है? तो जॉनबिल आपने देखा था असम में, जॉनबिल असम और हॉर्नबिल नागालैंड। अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? तो अल बरूनी भारत महमूद गजनबी के साथ आया था, 11वीं सदी में आया था। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु के चित्र अंकित हैं? तो एक श्रृंगी बैल का चित्र अंकित है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था और सन था आपका 1921। कौन सी मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इंडिका पुस्तक ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक है। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी जाती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती है। कौन सा मंदिर चोल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित है? तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर ये चोल वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित है। काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? तो काकतीय वंश का अंत तुगलक वंश ने किया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है? तो ध्रुपद ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली है। उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी? तो उदयन ने मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र बना दी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री आपकी प्रभावती गुप्ता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने की कारखाने कहाँ से मिले हैं? तो चन्हूदड़ो और लोथल से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है, तो भरतनाट्यम ये एक शास्त्रीय नृत्य है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से निकला हुआ है और इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा? तो कर्नाटक के मैसूर महल पर वाडियार वंश का शासन रहा। दिल्ली में अलाई मीनार किसने बनवाया था? तो दिल्ली का अलाई मीनार ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है। एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो एलिफेंट फेस्टिवल जयपुर राजस्थान में मनाया जाता है। शक संवत किस माह में शुरू होता है? तो शक संवत आपका चैत्र माह से स्टार्ट होता है। बारदो छाम लोकनृत्य किस राज्य का है? तो बारदो छाम लोकनृत्य ये आपका अरुणाचल प्रदेश का लोकनृत्य है। राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है? तो राजस्थान में जो फड़ कला है ये आपका लोक चित्रकला की एक शैली है।
अराणमूला नौका दौड़ किस राज्य में से संबंधित है? तो अराणमूला नौका दौड़ ये केरल राज्य में होती है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। अहमदनगर की रानी कौन थी जिसने अकबर के साथ युद्ध किया था? तो अहमदनगर की रानी जो थी चांद बीवी थी, जिन्होंने अकबर के साथ जो है युद्ध किया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया? तो हैदराबाद स्थित जो चार मीनार है ये कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली ये केरल राज्य से संबंधित है। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेज दिया गया था? तो बहादुर शाह जफर को वर्मा या रंगून भेज दिया गया था गिरफ्तार करने के बाद। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका जो घूमर नृत्य है ये आपका राजस्थान राज्य से संबंधित नृत्य है। घूमर नृत्य बहुत फेमस है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक बने थे आपके समुद्रगुप्त। मोआत्सु पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो मोआत्सु पर्व जो है आपका, ये आपका नागालैंड में मनाया जाने वाला पर्व है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर आपके महावीर जी थे। इब्ने बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबरनामा जो कृति है ये फारसी भाषा में लिखी गई है, फारसी में अनुवाद हुआ है। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? तो लिंगराज मंदिर आपका नागर शैली में निर्मित मंदिर है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। रबिया उद्दौरानी का वास्तविक नाम क्या था? तो रबिया उद्दौरानी का वास्तविक नाम था दिलराम बानो बेगम। बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कार्य किसने पूरा किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कौन सा है? तो गुप्त काल जो है ये भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो लोसर पर्व मनाया जाता है ये नए साल में लद्दाख में। पद्मावती किस जगह से संबंधित हैं? तो पद्मावती चित्तौड़ से संबंधित हैं। हर्ष चरित्र किसने लिखी? तो हर्ष चरित्र जो है इसके लेखक हैं आपके बाण भट्ट। खजुराहो के जो हैं आपके शासक किस वंश से संबंधित थे? तो खजुराहो के जो मंदिरों का निर्माण कराया गया था वो जो शासक थे वो आपके चंदेल वंश से संबंधित थे। ढोला डांस किस राज्य से संबंधित है? तो ढोला डांस ये आपका गोवा से संबंधित नृत्य है। विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर है या कहाँ पर था? तो हम्पी कर्नाटक में पड़ता है विजयनगर साम्राज्य। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो लावणी महाराष्ट्र का एक फेमस लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव ये भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। भगवान महावीर का जन्मस्थल क्या है? तो वैशाली के कुंडा ग्राम में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ। दीलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो दीलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में पड़ता है। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोलम एक लोक कला है, ये तमिलनाडु में मनाई जाती है। शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाया जाता है। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादन में निपुण था? तो समुद्रगुप्त वीणा बजाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राज्य चिन्ह अशोक का
सिंह स्तंभ कहाँ पर है? तो भारत का राजकीय चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ ये सारनाथ बनारसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित है? तो हॉर्नबिल उत्सव ये नागालैंड में प्रचलित उत्सव है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य जो हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? जहांगीर के द्वारा अनुमति दी गई थी। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में 1253 ईस्वी में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता की गुफाएं आपकी औरंगाबाद में हैं। महाराष्ट्र में तीसरी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई? तो अशोक के काल में हुई। अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मुहिद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह अजमेर में है। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो भित्ति चित्रकला का चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? तो एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में बनवाई थी। उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो अल बरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जो लामा डांस है सिक्किम का, ये सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहन के किया जाने वाला डांस है। 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक महाकवि दांडी हैं। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? तो सातवाहन वंश के राजाओं ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी। एलिफेंटा गुफा किस भगवान को समर्पित है? तो एलिफेंटा गुफा ये भगवान शिव को समर्पित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो पाल राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो अल बरूनी किताब उल हिंद के लेखक थे। गौतम बुद्ध का जन्मस्थान क्या है? तो लुम्बिनी नेपाल गौतम बुद्ध जी का जन्मस्थान है। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो मधुबनी चित्रकला ये मिथिला में फेमस है, बिहार में। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? तो स्तूप पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए इसका निर्माण कराया जाता था। आगरा नगर किसने बसाया? तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर बसाया। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र होयसल राजवंश की राजधानी थी। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बदल ली थी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो कालबेलिया ये राजस्थान का नृत्य है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आखिरी मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। कार्ले बुद्ध गुफाएं कहाँ पर हैं? तो कार्ले बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो पुरी उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए थे? तो अशोक ने सबसे पहले शिलालेख लिखवाए थे। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो कंदरिया महादेव मंदिर ये आपका पड़ता है खजुराहो में। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर क्या है? तो पिनाका डीआरडीओ के द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर है। कुडनकुलम नाभिकीय परमाणु परियोजना कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है, कुडनकुलम नाभिकीय परमाणु परियोजना। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म है। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता? तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 केजी है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर भी 80 केजी होगा। पृथ्वी पर 80 केजी है, चंद्रमा पर भी। द्रव्यमान चेंज नहीं होता, याद रखना, द्रव्यमान चेंज नहीं होता। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या है? तो मोल पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट है। विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो चेचक एक विषाणु जनित रोग है। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 23 मई 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरिकल्चर। मंगलयान किस तिथि को लॉन्च हुआ है? तो मंगलयान जो है आपका 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। सहजीवी पौधा कौन सा है? तो लाइकेन जो है ये आपका एक सहजीवी पौधा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुई थी? तो 1945 में स्थापित हुई थी। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया।
सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? तो सूर्य की जो चमकीली सतह है उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है, तो बड़ी आंत ये रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्पानुपाती होता है, किसका नियम है? तो बॉयल ने यह नियम स्पष्ट किया था कि नियत ताप पर ताप यदि बदले ना तो गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो रोम जो है ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। कौन सी अदिश राशि है? तो चाल, दूरी, दाब और ऊर्जा ये सभी आपकी अदिश राशियां कहलाती हैं। टैक्सोनोमी के जनक कौन है? तो कार्ल लिनियस टैक्सोनोमी के जनक हैं। वायु प्रदूषक का संकेतक क्या है? तो लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषक का संकेतक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। धान के खेत से निकलती है तो मीथेन गैस निकलती है धान के खेत से। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो पित्तरस यकृत से स्रावित होता है, निकलता है। चंद्रयान 2 किस रॉकेट ने लॉन्च किया था? तो GSLV मार्क 3 M1 को चंद्रयान 2 को इसने लॉन्च किया था। सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? तो AB सर्वग्राही रक्त समूह है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 800 यह भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है, इसलिए ये रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है। कौन वेब ब्राउजर नहीं है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल वेब ब्राउजर नहीं है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 नींबू के रस का पीएच मान होता है। इंटेल क्या है? तो इंटेल एक माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल 19 क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसरो ने 15 फरवरी सन 2017 को कितने उपग्रह एक साथ लॉन्च किए थे? तो इसरो ने 104 उपग्रह एक साथ लॉन्च किए थे। 15 फरवरी 2017 की बात है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होगा विटामिन B1 की कमी से। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी क्या है? तो टाइफाइड और हैजा ये आपकी जीवाणुओं के कारण होने वाली बीमारी है। मायोपिया के उपचार में प्रयोग आने वाला लेंस कौन सा है? तो मायोपिया के उपचार में अवतल लेंस का यूज किया जाता है। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस मिसाइल ये सुपरसोनिक मिसाइल है। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा? तो श्रेणी क्रम में यदि आप 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध जोड़ोगे तो उसका टोटल आपका जो होगा 1 हो जाएगा प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा है तो मार्केंशिया और लिवरबर्ट ये ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे हैं। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOH का होल ट्वाइस चूने के पानी का सूत्र है रासायनिक। कौन सी उपधातु है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये उपधातु है। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो पॉलीथीन आपका एथिलीन का बहुलक होता है। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल आपका एक इनपुट डिवाइस है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उप प्रणाली कौन सा था? तो भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली। 2018 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? तो आदित्य L1 उपग्रह को लॉन्च किया था सूर्य के अध्ययन के लिए। कौन सी अजैविक है? तो सूर्य का प्रकाश अजैविक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। मेरु रज्जु किससे जुड़ता है? तो मेरु रज्जु ये मस्तिष्क से जुड़ता है। एनीमेलिया वर्ग में आते हैं तो क्यूलेक्स मच्छर ये एनीमेलिया वर्ग में आते हैं। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई। चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने से उसका रंग दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यदि आप चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो उसका रंग दूधिया हो जाएगा। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेंथालेसिस ये बरगद का वैज्ञानिक नाम है। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना होगा? तो 273.15 केल्विन जल का हिमांक बिंदु है। मीथेन का सूत्र क्या है? तो CH4 मीथेन का सूत्र है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहला न्यूक्लियर प्लांट भारत का तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तन्यता किसका गुणधर्म है? तो तन्यता धातु का गुणधर्म है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है लगभग? तो 7.3 से 7.4। इनसेट 1B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? तो ये 1983 ईस्वी में लॉन्च हुआ था। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड
क्या है? तो दूसरे परमाणु परीक्षण का जो कोड हुआ था वो था शक्ति। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो विषाणु से होता है हेपेटाइटिस रोग। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो फूल गोभी द्विलिंगी प्रकार का पुष्प है। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है, तो बाइनरी में कंप्यूटर के अंदर डाटा ग्रहण किया जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड होता है। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो भारत में कुल 22 परमाणु रिएक्टर हैं। GSAT-30 किस प्रकार का उपग्रह है? तो GSAT-30 ये संचार उपग्रह है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर और स्टील में से कौन सा अलग है? तो आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील में से स्टील अलग है। बाकी सभी तत्व है, जबकि स्टील मिश्र धातु है। कौन सा एक वसा ऊतक है? तो एडिपोज ऊतक एक वसा ऊतक कहलाता है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन व ऑर्गन में से अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑर्गन में से ऑर्गन जो है एक अक्रिय गैस है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पौधों को स्वपोषी पौधे कहा जाता है। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो डेंड्राइट्स न्यूरॉन में जानकारी प्राप्त करता है। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता? तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता, खुद का उसमें जो है दिमाग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता। इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो सन 2018 में इसरो ने 12 जनवरी 2018 में अपना 100वां उपग्रह प्रक्षेपास्त्र किया था, छोड़ा था। पेट की दीवार की अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो एक म्यूकस पेट की दीवार की अम्लता से रक्षा करता है। कितने डिग्री तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाएगा? तो प्रत्येक 10 डिग्री तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का जो वेग है वो दोगुना हो जाएगा। एंटीवायरस है, तो नॉर्टन एक एंटीवायरस है। पेड़ों में जड़ से पत्तियों में जल कौन सा जो है आपका ऊतक ले जाता है? तो जल ले जाने का काम होता है जाइलम का। भोजन के पाचन में सहायक है, तो जो लार ग्रंथियां होती हैं ये हमारी भोजन के पाचन में सहायक होती हैं। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर ये सब क्या है? तो ये सभी मापन यंत्र हैं। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के अणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में 3 ऑक्सीजन के अणु होते हैं। किसी कोशिका का विभाजन होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण ये क्या कहलाता है? तो इसको बाइनरी फ्यूजन या द्विखंडन कहा जाता है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब जो है संपन्न हुआ था? सबसे पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। किस प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारी होती है? तो वायु प्रदूषण यदि करेंगे तो उससे श्वसन संबंधी बीमारी होगी। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो तृतीय पोषण स्तर पर द्वितीयक उपभोक्ता होता है। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के 2 अपर रूप हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको माना जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो इसको RDP कहते हैं, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। संवेग का सूत्र क्या है? तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित वेग। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड, MS एक्सेल ये सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुस्का डोमेस्टिका ये घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। पुणे स्थित सीडैक ने किस पहल हेतु प्रोजेक्ट तैयार किया है? तो श्रुति लेखन हेतु सीडैक ने पहल जो है तैयार किया है। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा है? तो बैगनी और लाल रंग, पहला रंग है बैगनी और लास्ट रंग है लाल। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? तो बहुत ज्यादा उच्च तापमान पायरोमीटर से मापा जाता है। कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन गैस नोबेल गैस नहीं है। फोटोन क्या है? तो फोटोन एक भाषा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? तो रेफ्रिजरेटर CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन को मुक्त करता है। ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? तो पायरुविक अम्ल में विखंडित होता है। अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? तो दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं अम्ल और क्षार। www के आविष्कारक कौन थे? तो टिम बर्नर्स-ली थे। कमेंट करके बताना है आपको www का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने की www का फुल फॉर्म क्या होता है। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो सेल को एडिट करना है तो आप F2 बटन फंक्शन की 2 दबाएंगे।
प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा सबसे पहले न्यूक्लियर परीक्षण का कोड था। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो लाइकेन से निकाला जाता है। गति के नियम किसने दिए? तो न्यूटन के द्वारा गति के नियम दिए गए हैं। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पवन ऊर्जा का, अब यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार सही होगा, अभी तमिलनाडु आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर के पितामह कौन है? तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पितामह है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो उसमें 97 विषय हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा इसका निरीक्षण और अनुमोदन किया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत शयम आयंगर जी। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन के द्वारा उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? अनुच्छेद 51 ए में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राज्यसभा के सबसे पहले सभापति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो लोकसभा सदस्यों को राष्ट्रपति तथा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति या प्रोटेम्प्ट स्पीकर शपथ ग्रहण कराता है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से धन कौन निकाल सकता है? तो आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति धन निकाल सकता है। किस सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की सबसे पहली बैठक जो हुई थी वो आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहे तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना होगा? तो राष्ट्रपति पद त्यागना चाहे तो उपराष्ट्रपति को उसको पत्र भेजना होगा। भारत के संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो संसद के अंदर अपशिष्ट शक्तियां निहित हैं। भारतीय संविधान के अंग नीति निषेध सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निषेध सिद्धांत लिए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो CEM जोड़ ने कहा था कि समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारत सचिव की स्थापना भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत हुई थी। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान ना उपस्थित हो? तो अनुच्छेद 257 में यह उल्लिखित है। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो केवल 1 बार संशोधन हुआ है। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के द्वारा किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? तो सिक्किम 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में 22वां राज्य बना था। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित है? तो सरकारी आयोग केंद्र राज्य से संबंधित है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो राष्ट्रपति मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर सकता है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो गोवा में बोली जाने वाली भाषा है। आर्टिकल 243C किससे संबंधित है? तो 243C में पंचायती राज का जिक्र किया गया है। 1986
1946 माफ कीजिएगा, में संविधान सभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 1946 में संविधान सभा की बैठक हुई। हिंदी को राजभाषा घोषित करने की मांग किसने रखी थी? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखी गई थी। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास होता है? तो क्षमादान का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकायुक्त की नियुक्ति किस कार्य के लिए की जाती है? तो राज्य के मंत्रियों, अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों को पंजीकृत करके उसके जांच करने के लिए। भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने कार्य किया है? तो गुलजारी लाल नंदा जी ने। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो 12 सदस्यों को आयरलैंड के द्वारा जो है संविधान से लिया गया था। संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात है। विधि के समक्ष क्षमता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो 43B में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, इससे संबंधित है 43B। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था 61वें संविधान संशोधन में। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो गोवा को 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय चुनावों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इंग्लैंड से लिया गया है। किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित कर सकता है? तो किसी भी विधेयक को मनी बिल या धन जो है लोकसभा अध्यक्ष घोषित कर सकता है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राज्य के नीति निषेध तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता व भाईचारा किस क्रांति से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा को लिया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21। द्विदलीय प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था किन देशों में है? तो द्विदलीय प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था ये अमेरिका और इंग्लैंड में है। किस प्रणाली में सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है? तो संघवाद में ऐसा होता है। यदि कोई नेता चुनाव के समय कुछ गलत कार्य करता है तो चुनाव आयोग द्वारा कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है? तो आचार संहिता का। संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। विश्व में पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोजित की गई थी? पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग मालदीव में 2019 में आयोजित की गई थी। तेलंगाना भारत का किस नंबर का राज्य बना है? तो तेलंगाना 29वां राज्य बना है, लेकिन अब 28वां हो चुका है। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। मौलिक अधिकारों के तहत भारत में कितने उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है? तो 6 से 14 वर्ष के उम्र तक के बच्चों को। वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 280 में। किस अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है? तो चौथी अनुसूची में। कामगारों के लिए निर्वहन मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 43 में। जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमित संविधान में शामिल किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निषेध तत्वों के बारे में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहां पर मिलता है? तो भारत की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 51 में। भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया है? तो आपातकालीन प्रावधान। कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है? तो भारत में विधि के निर्माण संबंधी शक्तियां संसद में नहीं थे, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो एम गोपाल स्वामी अयंगर जी ने। किस संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों का 15% निर्धारित की गई थी? तो मंत्रियों की संख्या 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यों में जो आपातकाल लगता है ये राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है।
जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A किसके तहत जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो समानता का अधिकार अमेरिका से लिया गया है। रामनाथ कोविंद जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सीटों की संख्या तो अधिकतम 500। किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था? तो अनुच्छेद 343 के तहत। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है? तो भारत का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये लोकसभा के जो हैं सदस्य नहीं रहे हैं। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निषेधक तत्वों में कोई एक अंतर क्या है? तो मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निषेधक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या जोड़ा गया था? संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार बनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से किसका विचार है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये आपका जवाहरलाल नेहरू जी का विचार है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? तो तीसरी अनुसूची में मंत्री एवं अधिकारियों की शपथ एवं गोपनीयता। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान है? तो अस्पृश्यता का अंत 17 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के बारे में जिक्र किया गया है। किस राज्य में आज तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य में। अनुच्छेद 371A के तहत इनमें से किस राज्य को विशेष अधिकार दिया गया है? नागालैंड को विशेष अधिकार दिया गया है। अलग राज्य के निर्माण के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होता है? तो अलग राज्य बनता है पहली अनुसूची में संशोधन करके। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी। 16 राज्य बना था। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के लिए होता है वैध? तो ये 6 माह के लिए वैध होता है राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है। दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा NCR का दर्जा दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1991 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल वोटिंग करता है। संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। विवाह संविधान की किस अनुसूची का भाग है? तो विवाह जो है ये संवर्ती सूची का भाग है। जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो VV गिरि जी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए है? अनुच्छेद 29। मंत्रिपरिषद की किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो लोकसभा के प्रति। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र व राज्य से संबंधित है। 1983 में ये बना था। चुनाव का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार पारित हुआ था। 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में 6वीं अनुसूची में शामिल राज्य हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अलावा अन्य किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो बजट जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जिसको निम्न सदन कहा जाता है। दल बदल कानून को किस वर्ष पारित किया गया था, लागू किया गया था? 1985 को लागू किया गया था। शिक्षा इनमें से किस सूची में शामिल है? शिक्षा संवर्ती सूची 7वीं अनुसूची का भाग है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है? तो लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। सरकारी आयोग का गठन किसने किया था?
किसके लिए किया था? तो केंद्र राज्य संबंध के लिए किया गया था। हाई कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा होती है। विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के किस सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो प्रस्तावना या मूल संरचना में। लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शय्यम आयंगर जी लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष थे। जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21 में। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुसूचित जातियां 341 में वर्णित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पष्टता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको कैग कहते हैं, इनकी सेवानिवृत्त होने की आयु कितनी होती है? तो 6 साल। यहाँ पर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अम्बेडकर जी ने हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर क्या होता है? तो मंत्री परिषद से उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा भंग कर सकता है राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं तथा विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए? तो 26वां संविधान संशोधन 1971। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व से नोटिस देना पड़ता है? तो 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद के बारे में चर्चा की गई है। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन में चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद कर देने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो ये आपने टीवी में सुना होगा, काम रोको प्रस्ताव। सिवान, झरिया, कुद्रेमुख और सिंहभूम में लोह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? तो कुद्रेमुख लोह अयस्क क्षेत्र है। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो समताप मंडल में। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे पास शुक्र ग्रह है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर का सूर्य उन्तास कितना होता है? तो मकर संक्रांति की दर 66.5 डिग्री। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक रूप से ग्रसित हो जाते हैं मृत्यु से, उसको चंद्रशिखर सीमा कहा जाता है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती है? तो जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? यूएई की राजधानी आपकी अबू धाबी है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये धनबाद में है। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जी टेर ने नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7,516.5 किलोमीटर। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11% पर्वतीय है। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? तो एडमंडसन, ये नॉर्वे के थे। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम बताइए जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है? तो एकांकागुआ। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहा जाता है? तो कोल्ड वॉल कहा जाता है। घना, बगरिया तथा शकरिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। विश्व की सबसे गहरी गुफा एटिया कन्नाडा पापुआ न्यूगिनी की लंबाई कितनी है? तो 1500 मीटर है। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो नहर कटिया क्षेत्र ये असम में है। चिहुआ हुआ, जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ पर हैं? तो ये मैक्सिको में है। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो अब्रक का खनिज क्षेत्र है। पर्वत शिखर लाहोत्से किस देश में है? तो नेपाल में है। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जे फ्रीज तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है।
कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश तथा किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य। खैबर दर्रा स्थित है तो पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। तुजु दर्रा किस देश को जोड़ता है? तो म्यांमार को भारत से जोड़ता है तुजु दर्रा। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? तो माना दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन जो है मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं। दोस्तों, ये हो गए आपके सुपरफास्ट 500 क्वेश्चन। मैंने कोशिश की है कि आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन कराएं, और इसमें आपके मिक्स क्वेश्चन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, सभी मिक्स क्वेश्चन थे। दोस्तों, यदि आपने पूरा वीडियो देखा है और आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने स्टेटस पे लगाओ जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।